नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मिश्रित कृषि से क्या तात्पर्य है? मिक्स्ड एग्रीकल्चर का क्या मतलब है? मिश्रित कृषि से क्या तात्पर्य है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। हाँ, मिश्रित कृषि का मतलब क्या है? कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हलवा प्रश्न है। मिश्रित कृषि जिसमें कृषि के साथ पशुपालन भी करेंगे, और अगर पशुपालन कर ही रहे हैं तो जैविक कृषि को बढ़ावा दी जाएगी। ठीक है, मिश्रित कृषि कृषि का वह प्रकार है जहाँ पशुपालन के साथ कृषि की जाती है। मिश्रित कृषि स्वाभाविक रूप से जैविक कृषि को बढ़ावा देती है। बिल्कुल सही बात है। मिश्रित कृषि 3 अंक में पूछा जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2024 को घोषित किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2024 को घोषित किया है। क्या घोषित किया है? 4 ऑप्शन आपके सामने। विश्व शांति एवं विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, कुटीर मत्स्यिकी एवं मत्स्य पालन हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष और कैमलिट्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2024 को कैमलिट्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। UN announces 2024 एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिट्स। ठीक, अब 2019, 20, 21, 22, 23 और 24, इसी से एक प्रश्न आया था पिछली बार। ध्यान दीजिएगा। उष्ण गणों, ये ऊँटों के लिए है भैया, है ना, कैमल्स के लिए है कैमलिट्स वर्ष। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय वर्ष इस तरह के हैं। 2022 से 32 दशक जो है उसकी बात हो रही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? जी, प्रश्न आपके सामने है। जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। बिरसा मुंडा का जन्मदिन है ये बेसिकली। 15 नवंबर 1875 को बिरसा मुंडा का जन्म माना जाता है। ठीक है, मुंडा विद्रोह के प्रमुख थे ये, है ना। गौरव आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी रहे, है ना। जनजातीय गौरव दिवस। ठीक, बिरसा मुंडा पे क्या 3 अंक के प्रश्न बन सकते हैं? उत्तर है हाँ, बिरसा मुंडा पर 3 अंक के प्रश्न बन सकते हैं। बिरसा मुंडा वर्तमान झारखंड राज्य से संबंधित बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के विरुद्ध मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक, इसके अलावा शहीद वीर नारायण सिंह कुछ अन्य इसी श्रेणी के लोग हैं। शहीद वीर नारायण सिंह, ध्यान दीजिएगा, 1856 से इन्होंने क्रांति की शुरुआत की थी और 1857 की क्रांति के समय मूलतः छत्तीसगढ़, है ना। शहीद वीर नारायण सिंह आपसे पूछे जा सकते हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश के संदर्भ में नाम काफ़ी था इनका। तो वीर नारायण सिंह 3 अंक में अगर पूछे जाएँ तो बताएं वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित वीर नारायण सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 की क्रांति में सहभागिता की थी। छत्तीसगढ़ का पहला शहीद माना जाता है इन्हें। ये भी अपने आप में एक प्रश्न है, परंतु छत्तीसगढ़ PSC में पूछेंगे, आपसे नहीं पूछेंगे। श्री अल्लूरी सीताराम राजू, अल्लूरी सीताराम राजू आंध्र प्रदेश के भीमावरम के पास में मोगल्लू नामक गांव में इनका जन्म हुआ था 1897 को। ठीक है, रंपा विद्रोह आपने सुना होगा, इसी रंपा विद्रोह को इन्होंने नेतृत्व प्रदान किया था। अल्लूरी सीताराम राजू, अल्लूरी सीताराम राजू पर भी 3 अंकीय प्रश्न पूछा जा सकता है। इसी तरह से रानी गौंडरनेल्लू, ठीक है, रोगमोई जदुनाक और पूर्वोत्तर भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध जो संघर्ष में रानी गौंडरनेल्लू का नाम काफ़ी विख्यात है। रानी गौंडरनेल्लू को रानी की उपाधि किसने दी थी? ये प्रश्न पूछा गया है UP PCS एग्जामिनेशंस में, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसी तरह से एक अन्य नाम है सिद्धू और कान्हू का। ठीक है, मुंडा विद्रोह तो हो गए, बिरसा मुंडा, संथाल विद्रोह के नेतृत्व करता है सिद्धू और कान्हू। जी, सिद्धू और कान्हू मुर्मू झारखंड राज्य से संबंधित अंग्रेजों के विरुद्ध संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। जी हाँ, 3 अंक में ये भी यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अर्जुन सिंह ध्रुवे को किस जनजातीय लोक कला हेतु जाना जाता है? अर्जुन सिंह ध्रुवे को किस जनजातीय लोक कला हेतु जाना जाता है? ध्यान दीजिएगा, इसी तरह का प्रश्न भूरीबाई 2020 में पूछा था, और राम सहाय जी जो पिछली बार बताए थे वो भी, और दुर्गावती जी, इनको भी पूछा गया है। ये भी पूछे जाने हैं। बेगा जनजाति मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले से संबंधित अर्जुन सिंह ध्रुवे प्रसिद्ध बेगा लोक कलाकार हैं। अर्जुन सिंह ध्रुवे बेगा लोकगीत व लोक नृत्य से विख्यात हुए और 2022 में भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री सम्मानित किया है। अर्जुन सिंह ध्रुवे, डिस्ट्रिक्ट पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा, वो आंसर है डिंडोरी। नेक्स्ट, क्या अर्जुन सिंह ध्रुवे आपसे
पूछे जा सकते हैं। अर्जुन सिंह ध्रुवे मुख्य परीक्षा में 3 अंक में, उत्तर है हाँ। पेपर नंबर फर्स्ट में पार्ट बी में अगर आप यूनिट नंबर 3 पे जाएंगे, मध्य प्रदेश का भूगोल, तो वहाँ पर लिखा है मध्य प्रदेश की जनजातियाँ। ठीक है, तो जनजाति व्यक्तित्व और जनजातियों संबंधित एक प्रश्न आपको वहाँ देखने को मिलेगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो जो भी बच्चे एग्जामिनेशंस की तैयारी इंटीग्रेटेड रूप में कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि आप लोगों के लिए ध्यान रखने योग्य चीज़ें हैं जो अचानक 3 अंक में आती और नहीं बनती, है ना। अवध किशोर जड़िया मध्य प्रदेश किस भाषा या बोली के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं? जी, प्रश्न आपके सामने। अवध किशोर जड़िया मध्य प्रदेश के किस भाषा या बोली के प्रसिद्ध साहित्यकार है? ये अगला नाम है जो कि आप लोगों से पूछा जा सकता है। अवध किशोर जड़िया, कुछ जगह जाड़िया भी लिखा है। ठीक, बिल्कुल आंसर है बी, बुंदेली। अवध किशोर जड़िया मध्य प्रदेश की बुंदेली भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। 2022 में भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। ये हैं आपके सामने, कौन है? अवध किशोर जड़िया जी। एक अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जो कि आपके एग्जामिनेशन पूछे जा सकते हैं और उसी तरह से मुख्य परीक्षा में भी ये 3 अंक में पूछे जा सकते हैं। प्रश्न दिया है, उत्तर भी लिख के दिया है, आप इसका उपयोग करें और फ़ायदा लें। मध्य प्रदेश का वह जिला जहाँ सर्वाधिक लिंगानुपात पाया जाता है। 2011 की सेंसस पर प्रश्न पूछा जाना है क्योंकि सेंसस 2021 की ऑलरेडी चल रही है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का वह जिला जहाँ सर्वाधिक लिंगानुपात पाया जाता है, बालाघाट, डिंडोरी, भिंड और छिंदवाड़ा। हाँ जी, बालाघाट बिल्कुल मैक्सिमम है ना, सर्वाधिक। कम कौन सा था इस बार पूछा गया है, तो हम पूछ लेते हैं भैया सर्वाधिक कौन सा है, तो आंसर है बालाघाट। ठीक है, न्यूनतम आपका भिंड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार क्या कर रही है, हर जिलों को किसी न किसी उत्पाद के साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है कि कौन सा जिला है जो किसी पर्टिकुलर उत्पाद के लिए उसको डेवलप किया जा सकता है। ठीक है, इन्होंने लगभग मध्य प्रदेश के हर जिले को पिक किया है। तो इसी पर एक प्रश्न पिछली बार भी बना था, चूँकि ये नया डेवलपमेंट है इसलिए इस पर प्रश्न बनने की आगे भी संभावना है, इसलिए मैंने अपने टेस्ट सीरीज़ में इस प्रश्न को स्थान दिया है। आगर मालवा, रतलाम, राजगढ़, नीमच। आपको बस मोटे मोटे तौर पर ये देखना है कि कौन सा जोड़ी किसके साथ जम सकती है। जैसे संतरा उत्पादन इन 4 जिलों में कहाँ हो सकता है, अनार कहाँ हो सकता है, धनिया क्या हो सकता है, लहसुन क्या हो सकता है। आंसर ए, और वो मैं आपको बता देता हूँ। संतरा के लिए अगर मध्य प्रदेश सरकार को पूछें कि भैया संतरा कहाँ कहाँ पे, तो आपको जाना पड़ेगा छिंदवाड़ा, बैतूल और शाहजहाँपुर और आगर मालवा। यहाँ पर संतरा उत्पादन के लिए आप जा सकते हैं। ठीक है, इधर ध्यान दीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। इसी तरह से आम के लिए अगर आपको जाना पड़े तो आम कहाँ का दिख रहा है आपको? आम के लिए पहले जाइए रीवा, फिर जाइए जबलपुर, फिर जाइए बैतूल और फिर जाइए अलीराजपुर। आम कहाँ का दिख रहा है, ये आपके पेपर में मिलेंगे आपको, इसी तरह से काम हुआ है। ठीक है, आम के बाद में आप जाइए अमरूद के लिए, ये अमरूद है ना। ठीक है, अमरूद रीवा, कटनी, सीहोर, खरगोन, ये 4 जगह अमरूद मिलेंगे आपको। केले के लिए बात करेंगे तो केला आपको ढूंढना पड़ेगा, एक तो बुरहानपुर, दूसरा बड़वानी और तीसरा धार और चौथा खरगोन। माड़वा निमाड़ क्षेत्र में ही केले को फोकस किया है इन्होंने, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद में हमें देखना है अनार, तो अनार तो एक देख लीजिए धार में और दूसरा रतलाम में। ठीक, बस यही पूछेंगे और क्या है, इससे ज़्यादा क्या करेंगे। फिर भी कोई बात नहीं, थोड़ी सी मेहनत और कर लेते हैं हम लोग, थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं। आलू के लिए चलते हैं, आलू पहचान लीजिए, आलू मटर का समय आने वाला है जल्दी अब। तो आलू के लिए चले जाइए आप सागर, फिर चाहिए छिंदवाड़ा, फिर जाइए इंदौर और उज्जैन। इंदौर उज्जैन इधर आलू अच्छा होता भी है। अब इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं मिर्च के लिए। तो मिर्च के लिए आपको खंडवा जाना है, खंडवा, खरगोन 2 ही जगह है और एक ये टीकमगढ़, 3 जगह इन्होंने मिर्च को फोकस किया है। टमाटर के लिए जाएँ तो शिवपुरी चले जाइए, फिर चले जाइए सागर और फिर जाइए झाबुआ। ये इमेजेस काम की है, ध्यान दीजिएगा, है ना। ठीक है बच्चों, और बाबा अभी काफ़ी कुछ है, धनिया, लहसुन, लाल मिर्च, अदरक, हल्दी, सब कुछ देख लेते हैं, कोई बात नहीं। आइए, अदरक चाय बनाते हैं पहले तो छतरपुर जाइए अदरक लेने, फिर जाइए टीकमगढ़, फिर आ जाइए छिंदवाड़ा, है ना। तो ये 4 जगह अदरक। लहसुन के लिए चलते हैं
नीमच, है ना, नीमच के अलावा मंदसौर, नीमच और मंदसौर में लहसुन वैसे बहुत फेमस है। इसके बाद में रतलाम चले जाइए, उज्जैन चले जाइए, धार, तो धार, उज्जैन, रतलाम और इधर आपका नीमच और मंदसौर। लहसुन हो गया। हरा धनिया, यही बेल्ट आपको फिर से मिलेगा, नीमच, मंदसौर, आगर मालवा, राजगढ़ और गुना, हरा धनिया या धनिया पाउडर जो भी कह लीजिए आप। इसके अलावा अगर हल्दी की फोकस करें तो छतरपुर, टीकमगढ़ और अपना सागर यहाँ पर देखने को मिलेगा। लाल मिर्च के लिए खरगोन, खंडवा और आपका टीकमगढ़, ये वो बता ही चुका हूँ मैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे महारत्न कंपनी का दर्जा नहीं दिया गया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, BHEL, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, BPCIL और गेल इंडिया लिमिटेड, है ना। ये 4 ऑप्शन हैं। देखिए, महारत्न कंपनी और इन सब पे प्रश्न बहुत पुराने परंपरा है MPPSC की। मैंने पिछली बार भी पेपर में डाला था, आया था क्वेश्चंस, थोड़ा टिपिकल पूछा, कोई बात नहीं, फिर भी आप लोग इस लिस्ट को तैयार रखिए। जनवरी 2022 की स्थिति में अगर हम देखें तो आपको 11 महारत्न कंपनियां देखने को मिलेगी, जिसमें से पहली है आपकी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भेल, नई दिल्ली मुख्यालय इसका। इसके बाद में BPCL 1952 में इस्टेब्लिश है, मुंबई में है। कोल इंडिया लिमिटेड, CIL, जो कि 1975 में है, कोलकाता। गेल इंडिया लिमिटेड 1984, नई दिल्ली। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, HPCL 1974, मुंबई। अगला है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, IOCL 1959, नई दिल्ली। इसके बाद में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, NTPCL या NTPC लिमिटेड 1956, देहरादून। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, SAI लिमिटेड, ठीक, 1954, नई दिल्ली। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, PGC ऑफ इंडिया लिमिटेड, गुड़गांव, 1989। ये ध्यान दीजिएगा, ये महत्वपूर्ण है ना, इस पर गफला हुआ था पिछली बार। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, PFC, 1986, नई दिल्ली। इसके बाद नवरत्न कंपनियों और उनके मुख्यालय भी मैंने दे रखे हैं, इसको आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, ये प्रश्न है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कॉपर जिला किसे कहा जाता है? ठीक है, मध्य प्रदेश का कॉपर जिला अगर आप कहेंगे तो वो आपको मिलेगा बालाघाट में। आप देखेंगे मलाज खंड कॉपर माइंस आपको देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखेंगे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ये जो कंपनी है ये भी काम कर रही है। HCL, मलाजखंड क्षेत्र में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कार्य कर रही है, मलाजखंड आपका कॉपर डिस्ट्रिक्ट। मध्य प्रदेश मलखंब अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई है? इस तरह का प्रश्न पिछले 2-3 सालों से लगातार आप देखने को मिल रहे होंगे, ये प्रश्न आपको ध्यान रखना है। तो मध्य प्रदेश मलखंब अकादमी की स्थापना 2018, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। आई रिपीट, जनवरी में एग्ज़ाम जो है आपकी, वहाँ पर ये प्रश्न आएगा, उज्जैन में है। अब ध्यान दीजिए, पेपर में ही यही है ना। अभी आप एक न्यूज़ कटिंग में मैं बता रहा हूँ, CM की घोषणा के 10 साल बाद भी मलखंब अकादमी के लिए ज़मीन नहीं मिली है। ठीक है, इस तरह की बातें हैं, पर आप बताइएगा उज्जैन, ज़्यादा परेशान मत होइएगा। स्थापना 2018 और ये न्यूज़पेपर कटिंग मैंने आपको सामने रखी है। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आनंद सुपर 100 को और करें अपने MPPSC एंड गवर्नमेंट एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।